हेलो डेरस। सो फर्स्ट शेयर है हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो कि इसने लोअर लो लगाने शुरू कर दिया। आप देख सकते हो फिर डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब इसने अपनी अपनी अपर ट्रेंड लाइन को डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो कर दिया है, बट उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं यही पोज ले रहा है। तो कल अगर ये ब्रेक करके ऊपर भी चला जाता है तब भी हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब तक ये यहाँ से मेजर सेलिंग आई हुई है, जब तक ये इस जोन को भी ब्रेक करके ऊपर नहीं चला जाता ना, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि इसमें बाइंग आ सकती है। और टाटा के शेयर्स मोस्टली वीक ही हैं। जितने भी है बोले टाटा, ये स्लोली स्लोली राइज ही करते हैं। अगर आप अब इतना सा एरिया देख लो, ये इतना सा एरिया आप खुद नोटिस कर लो। आपको इस इतने से एरिया में ज्यादा मोस्टली सारी कैंडल्स आपको रेड दिखेंगी। देखो, एक ग्रीन कैंडल बनती है और फिर रेड रेड रेड, एक ग्रीन कैंडल बनती है फिर रेड रेड रेड, एक ग्रीन कैंडल फिर रेड रेड रेड। इससे मोस्टली ये स्लोली स्लोली राइज करता है। ये टाटा की जितने भी सारे शेयर्स हैं, आप देख सकते हो कि ज्यादा टाइम रेड ही रहती है कैंडल्स। तो अगर अब हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल अगर अब ये यहीं कहीं ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होता है और यहाँ तक जाता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। अज्यूम करो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और फिर नेक्स्ट एक रेड कैंडल और बनती है, और जैसे ही नेक्स्ट रेड कैंडल इस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगी, तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। या फिर या फिर ऐसे हो सकता है कि कल खुलते ही ये जो इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है, इसको खुलते ही ब्रेक कर देगी। और ब्रेक करते ही जैसे ही पुल बैक लेगी, यहाँ से खुलते ही ऐसे ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक ले और फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। और इस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, प्रीवियस जो रेड कैंडल रहेगी उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का हम टारगेट रखेंगे। सो नेक्स्ट शेयर है सिरमा। सिरमा को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली लोअर लो लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट तो दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से ये नीचे आ गया। बट अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये एक डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, देख सकते हैं कंटिन्यूसली। और वहां पे आगे बहुत ही शार्प बाइंग आई है और एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है जो कि बाइंग का बहुत ही अच्छा साइन है। आप देख सकते हो कि इन्वर्टेड हैमर भी बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल भी बन गई जो कि बहुत ही अच्छा साइन है बाइंग का। तो कल अगर अब ये यहीं कहीं ओपन होता है, कल यहीं कहीं ओपन होता है और अगर ये खुलते ही सीधा ही ब्रेक करता है, खुलते ही ब्रेक करते ही हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ये बार बार यहाँ से इसने रैली करनी शुरू की, ऊपर गया, पुल लो लगाया, लो लगाते ही प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया बट इस लो को नहीं ब्रेक किया और यहीं क्लोज हो गया। फिर ऊपर गया, फिर इस लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ लो लगाया, फिर यहाँ यहाँ फिर इसने पुल बैक ले लिया और फिर इस लो को ब्रेक नहीं किया, यहीं तक ही लो लगाया और फिर यहाँ आके क्लोज हो गया। बार बार एट द एंड ये ऊपर यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल ये खुलते ही ब्रेक कर सकता है। अगर खुलते ही कल ये सिरमा का शेयर ब्रेक करता है तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो कल खुलते ही हो सकता है कि ऐसे इसमें एक बड़ी सारी ग्रीन कैंडल बनेगी और खुलते ही हम इसमें रनिंग कैंडल में ही बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। जैसे ही इस यहाँ ये हाई ब्रेक होएगा और प्रीवियस इसी ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है पीडीएसएल। पीडीएसएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली लोअर लो लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये कुछ हाई तक आ चुका है, बट यहाँ पे आया फिर से लिफ्ट दबा दिया, फिर यहाँ पे गया फिर से लिफ्ट दबा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम प्रीवियस देखते हैं, पीछे तो ये हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था और उसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया था और फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की बट सेलर्स ने दबा दिया। और अब फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर सेलर्स ने दबाया और फिर सेलर्स ने दबाया। तो कल इसमें फिर से सेलिंग आ सकती है। अगर कल खुलते ही ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, ये जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर दिया है इसको ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने वाले पुल बैक लेगा और उसका लो ब्रेक करेगा, तो लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे और इसके पीछे हमारा प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। बट ये पीडीएसएल में मूव अगर आप देखेंगे तो इसके कैंडल्स काफी बड़ी बड़ी बन रही हैं, क्योंकि ये शेयर इस टाइम पे बहुत बड़े मोमेंटम में चल रहा है। आप देख सकते हो ये अब एक इस रेड कैंडल का मूव कितना बड़ा है, 0.8% का मूव है। और आप इस रेड कैंडल का देख सकते हो कितना बड़े बड़े मूव है, इसका भी 0.75%। तो इसमें एक एक हैंडल में इतने बड़े बड़े मूव आ रहे हैं। तो कल अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा रहता है, जैसे कि अगर आप देखते हो कि अगर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और फिर एक रेड कैंडल बनी और हमने तो इस रनिंग कैंडल में हम पोजीशन बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके पीछे और टारगेट रहेगा 1% या फिर 1% से ज़्यादा रख सकते हैं। तो आप कैपिटल 75% यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस अराउंड हमेशा 0.5% के नियर रहता है। तो हमारी स्टॉप लॉस अगर बढ़ गया है तो हम थोड़ी सी कैपिटल घटा देंगे ताकि हमारा लॉस बड़ा ना हो अगर लॉस लगता है तो।
और टारगेट 1% से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस भी बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट शेयर है जिंदल सो। जिंदल सो को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, और उसके बाद इसने भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद इतनी बड़ी एकदम से शार्प बाइंग आ गई, और शार्प बाइंग आने के बाद फिर से यहाँ पे इस जोन से सेलर्स ने दबा दिया और फिर से सीलिंग आ गई। तो सॉरी गाइस। तो कल अगर अब यही कहीं ओपन होता है कल ये और यहाँ तक आता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक आता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। एज्यूम करो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है और फिर एक रेड कैंडल बनती है, तो जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक होते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे, और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। तो नेक्स्ट शेयर है हमारा पॉलीकैब। पॉलीकैब को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये, पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़े जोन में चल रहा था। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये शेयर कंटिन्यूसली एक चैनल में चल रहा था और हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था, बट उसके बाद फिर इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया, और लोअर लो लगाते लगाते अब इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर आ चुका है। तो अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इसका ऑल टाइम हाई था जिसको इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने काफी हाईज और लगाए, बट उसके बाद इसने ये वापिस से जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया और उसके बाद ये नीचे आ चुका है, और यहाँ पे इस ऑल टाइम हाई से इसने फिर से सपोर्ट ले लिया है। तो अब ये एकदम से इतना फॉल तो नहीं करेगा, तो कहीं ना कल इसमें बाइंग आने के काफी चांसेस है। अभी इसने एक पुल बैक लिया, बहुत ही अच्छा साइन है ग्रीन कैंडल का। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इसका हाई था, तो कल अगर ये खुलते ही इसको ब्रेक करता है, इसको खुलते ही ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, और पुल बैक लेने के बाद जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाएगा और उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम बाई की पोजीशन बना लेंगे, और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे, और उस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1% मिनिमम टारगेट रखना ही रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है गुड लक। गुड लक को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये शेयर कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा था, उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद इसने कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो अगर हम इसे अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया है, और हाई ब्रेक करने पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये इसका ऑल टाइम हाई है। तो कल अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है और यहाँ से एक पुल बैक लेने आता है, हम बिल्कुल वेट करेंगे, भले कितना यहाँ तक आ जाए, भले हम वेट करेंगे जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता, और हाई ब्रेक करने के बाद जैसे ही पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और उसका हाई ब्रेक होएगा, जैसे ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होएगा हम इसमें बाई की पोजीशन बना लेंगे, और इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में और नेक्स्ट पेंडल वीडियो के साथ।